नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 22 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रियाएं। ये जो जैव प्रक्रियाएं होती क्या है, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी रासायनिक क्रियाएं चलती रहती है जो हमारे जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है। अब आपको एक जीवन जीना है बढ़िया, तो आप सांस भी लोगे, आप खाना भी खाओगे, उस खाने का पाचन भी होगा। आप जब सांस अंदर लोगे तो ऑक्सीजन अंदर भी जाएगी, जिससे आपकी ऊर्जा का निर्माण भी होगा। अब खाना खा लिया, पाचन हो गया, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर भी जाएंगे, तो उसके लिए उत्सर्जन भी किया जाएगा। आपके पूरे के पूरे शरीर में खून बह रहा है। इस खून के बहने से शरीर के हर एक भाग को क्या मिल रहा है? सारी चीजें मिल रही हैं। तो यानी कि आप इन जैव प्रक्रियाओं के अंदर क्या पढ़ते हैं? जैव प्रक्रियाओं का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर होने वाली सारी क्रियाएं जो कि आपके जीवन के लिए उत्तरदायी है। तो इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस अध्याय के अंदर। देखिए, अब आपकी पहली चीज जो दिमाग में आनी चाहिए कि भाई जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं, इसमें हम किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरी चीज कि आपके परीक्षा के अंदर प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो सीधा सीधा आपसे इनके तंत्र के बारे में पूछा जा सकता है कि आपके उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र किसे कहते हैं, या फिर आपसे कोई पर्टिकुलर उस तंत्र में से कोई अंग के बारे में पूछा जा सकता है, उसके कार्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम हर एक तंत्र को, हर एक जैव प्रक्रिया को अलग अलग पढ़ के यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैव प्रक्रिया कहते किसे हैं। तो इस पूरे अध्याय के अंदर हम यही बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रियाएं चल रही है। अभी आपको भूख लगी, आपने क्या किया? खाना खाया। खाना क्या है? आपका पोषण है। भाई खाना नहीं खाओगे तो जिंदा कैसे रहोगे? तो पोषण आपने ले लिया। अब पोषण ले लिया, अब इसके बाद आपके जो शरीर है उसके अंदर एक ऐसा तंत्र मौजूद है जो कि इस पूरे खाने को क्या कर रहा है? पचा रहा है, यानी कि वो पाचन तंत्र हो गया। तो पाचन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पाचन तंत्र ने जब अपना काम कर दिया, पूरा खाना पचा दिया, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको शरीर से बाहर फेंकना भी जरूरी है। उस जैव प्रक्रिया के अंदर हम इस अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, जिसे अपन कहते हैं उत्सर्जन, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस अंदर लेते हैं तो हमारे ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है। तो ये जो अपन श्वसन की प्रक्रिया है वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर के अंदर हो रही है, जैसे कि पाचन हो गया, जैसे कि पोषण है अपना, इसके बाद उत्सर्जन है, वहन है, श्वसन है, जनन है, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैव प्रक्रियाएं होती हैं। देखिए यहाँ पर वे प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जीव भोजन लेते हैं, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को अपने शरीर से निष्कासित करते हैं, वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं, इन सभी को अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रियाएं कहते हैं। वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, आपको पता है कि जब सर्दी आती है तो हमारा शरीर उसी तरीके से काम करने लगता है, जब गर्मी आती है तो उसके अनुकूल हम खुद को बना लेते हैं। यानी कि जैसा वातावरण होता है, हम उस तरीके से हमारा जो शरीर है उसी तरीके से अनुकूलित हो जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं करता है। इस सभी को अपन क्या कहते हैं? जैव प्रक्रियाएं कहा जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम जैव प्रक्रिया की बात करेंगे वो क्या होगी? आपकी पाचन होगी। अब पाचन को पढ़ने के लिए हमें पहले पोषण पढ़ना पड़ेगा। पोषण का मतलब क्या है? जो भी चीज आप खा रहे हो, जो भी आपको शरीर के लिए लाभदायक होती है, कुछ ऐसी चीजें भी खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, जैसे कि अपन ये चाइनीज फूड या फिर ये मोमोज, बर्गर, ये भी खाते हैं, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम खाते हैं। पोषण का मतलब होता है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करे, साथ के साथ हमें बहुत सारे रोगों से बचाए, हमारे शरीर की क्रियाविधि जो है वो चलती रहे। इन सभी चीज़ों को अपन क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं।
यहाँ पर अपन जब पोषण पढ़ेंगे तो हम इस पोषण में देखेंगे कि पोषण जो है वो आपके दो प्रकार का होता है। कैसे कैसे? तो देखिए, जब अपन पोषण यहाँ पर बात करेंगे तो आपके पोषण होगा दो प्रकार का, एक होगा स्वपोषी पोषण और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे परपोषी पोषण की। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी में अंतर क्या होगा? स्वपोषी, स्व का मतलब होता है स्वयं, स्व का मतलब क्या है? स्वयं, यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आपके कहलाते हैं स्वपोषी जीव, और इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है? आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। बात करते हैं जब हम यहाँ पर परपोषी की, तो परपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए पर यानी कि दूसरा, जो अपने भोजन के लिए दूसरे किसी पर निर्भर रहेगा उसे अपन कहते हैं परपोषी जीव, और ऐसे पोषण को कहा जाता है परपोषी पोषण। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लोग तो स्वपोषी के अंदर आएंगे, क्यों? क्योंकि हम तो किसी पे निर्भर थोड़ी है, हम तो अपना खुद भोजन बना रहे हैं। रात को भूख लगी मैगी बनाई, दिन को भूख लगी खाना बनाया, हम अपना भोजन खुद बना के खा रहे हैं, तो हम तो स्वपोषी के अंदर हुए? नहीं, हम आते हैं किसके अंदर? परपोषी के अंदर। स्वपोषी के अंदर आपके कौन आते हैं? तो स्वपोषी के अंदर आपके आते हैं उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। क्या मतलब है इधर? उत्पादक का मतलब होता है पेड़ पौधे। देखो, पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधों का क्या काम होता है? अपना भोजन स्वयं बनाने का कार्य करते हैं। वो आपके क्या होते हैं? इधर पेड़ पौधे, जिन्हें अपन ने क्या कह दिया? उत्पादक कह दिया। क्या कहा? उत्पादक, यानी कि आपके जो पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे? देखो, इनके अंदर होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है उसको अवशोषित करते हैं और अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। हम परपोषी क्यों हुए? हम भी तो अपना भोजन खुद बना रहे हैं, फिर हम परपोषी क्यों हैं? हम केवल उसको पका रहे हैं। हम प्राप्त तो या तो पेड़ पौधों से कर रहे हैं, जो आपके शाकाहारी हैं वो पेड़ पौधे सब्जियां लेके अपना भोजन बना रहे हैं। जो आपके मांसाहारी होते हैं वो किसी भी जानवर को, छोटे जानवर को मार के खा लेते हैं। तो इसीलिए हम अपना भोजन किसी दूसरे जीव से ही तो प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो उत्पादक है यानी कि पेड़ पौधे हैं, चाहे वो कोई दूसरा जीव है। तो इसीलिए हम किसके अंदर आते हैं? परपोषी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, जबकि परपोषी जो होते हैं वो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं। देखिए, यहाँ पर भोजन से हमें कच्ची सामग्री प्राप्त होती है जिससे हमारी वृद्धि होती है और हम स्वस्थ रहते हैं। यानी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए साथ के साथ हमारे पूरा जो शरीर है उसकी क्रियाविधि को संचालित करने के लिए पोषण की जरूरत है। इससे हमें शरीर की विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगर आप खाओगे नहीं तो ऊर्जा कैसे मिलेगी? ऊर्जा नहीं मिलेगी तो कोई काम आप कर नहीं पाओगे, ऐसा होगा? देखिए, यहाँ पर हमें ऊर्जा देता है कौन? भोजन, जिससे हमारी जैव प्रक्रियाएं जैसे कि श्वसन, पाचन, उत्सर्जन कर पाते हैं। श्वसन का मतलब क्या है? आप सोचते होंगे कि श्वसन है केवल ऑक्सीजन अंदर ली, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी, यानी कि सांस अंदर लेना, सांस बाहर निकालना श्वसन होता है। नहीं, जब आप ऑक्सीजन अंदर लेते हो यानी कि सांस लेते हो, ऑक्सीजन अंदर जाती है तो वो अपने खाए हुए भोजन के साथ मिक्स होकर ऊर्जा का निर्माण करती है। तो श्वसन का मतलब हुआ कि आपके ऊर्जा का निर्माण भी हो रहा है, वो है आपके श्वसन। तो जब तक खाओगे नहीं तब तक ऊर्जा कैसे मिलेगी? यानी कि श्वसन में आपके पोषण जरूरी है। पाचन, आप कोई चीज खाओगे तभी तो उसका पाचन होगा, अगर आप कोई चीज खाओगे ही नहीं तो पाचन किसका होगा भाई? उत्सर्जन, तो अब जब आपने पूरा पोषण ले लिया, इसका पाचन हो गया, तो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो शरीर से बाहर जाना भी तो जरूरी है। तो उत्सर्जन के लिए आपको ये पोषण की जरूरत पड़ेगी, यानी कि भोजन की जरूरत पड़ेगी। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, फटे हुए टूटी फूटी कोशिकाओं तथा उनको मरम्मत में सहायता करता है आपका भोजन। शरीर में एंजाइमों तथा हार्मोन के उत्पादन में सहायता देता है। एंजाइम क्या करते हैं? जैसे आपने कोई भी खाना खाया, अब जो खाना आप खाते हो ना वो कैसे जो है रूप में लेते हो? जटिल अणुओं के रूप में लेते हो। अब हमारा जो शरीर है ना वो सरल अणुओं को पचाता है, तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? इन जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करते हैं। कौन? आपके ये जो एंजाइम होते हैं। ठीक है,
अब जब ये सरल अणु में परिवर्तित हो गए तो इनका आराम से क्या हो जाता है, पाचन हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन को साधारण रूप से अवशोषित होने वाले रूप में बदलते हैं। जटिल अणुओं के रूप में आपने भोजन ग्रहण किया, उनको सरल अणुओं के रूप में बदला गया। फिर इनका प्रयोग शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों को बनाने में करते हैं। तो हमारे शरीर को जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें इनको परिवर्तित करके आपके शरीर की क्रियाविधि को ये क्या करता है, संचालित करता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। आई के नहीं आई बात समझ में, पोषण किसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं पोषण के प्रकारों की। एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा है आपका विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण का मतलब क्या बताया मैंने, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो आपके क्या होते हैं, स्वपोषी जीव होते हैं। और ऐसे पोषण को क्या कहा जाता है, आपके स्वपोषी पोषण कहा जाता है। जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, विषम पोषी या फिर परपोषी भी अपन इनको कहते हैं। ठीक है, दूसरों पर निर्भर होते हैं अपने भोजन के लिए, उन्हें अपन क्या कहते हैं, विषम पोषी जीव कहते हैं या फिर परपोषी जीव कहा जाता है। ये जो आपके परपोषी जीव है या फिर विषम पोषी जीव है, ये जो प्रकार का पोषण प्राप्त कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं विषम पोषी पोषण। आई बात समझ में। चलिए देखिए, अब बात करते हैं सबसे पहले स्वपोषी पोषण की। तो आपके ये किसके द्वारा होता है, ये जो पोषण है वो ग्रहण किया जाता है पेड़ पौधों के द्वारा। पेड़ पौधे क्या हैं, आपके उत्पादक है। उत्पादक कैसे भाई, उगते हैं, यही तो क्या करते हैं, उग रहे हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है उसको अवशोषित करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और इनके पास होता है क्लोरोफिल वर्णक, उसकी उपस्थिति में इनकी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, उसकी उपस्थिति में इन्होंने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके आपके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, खुद अपना भोजन बनाया। तो इसीलिए अपन इनको क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं। देखिए, हरे पौधे, शैवाल व कुछ जीवाणु, आपके इसके अंदर कुछ जीवाणु भी आते हैं जिन्हें अपन क्या कहते हैं, उनको कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं कर सकते हैं। ऐसे पौधों को अपन स्वपोषी तथा उनकी पोषण विधि को अपन क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है ऐसे जीवों को। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर ये खाद्य श्रृंखला के उत्पादक है। खाद्य श्रृंखला का मतलब समझते हैं आप क्या होता है। देखो, खाद्य श्रृंखला होती है, जैसे मान लो कि आपके पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इन पेड़ पौधों ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की, सूरज से जो है इसकी जो प्रकाश ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में बदल लिया। अब इन पेड़ पौधों को, ये पेड़ पौधे आपके क्या हो गए, उत्पादक हो गए। ठीक है, अब इन पेड़ पौधों को कौन खा रहा है, मान लीजिए कि इनके ऊपर कोई टिड्डे बैठ के जो है इन पेड़ पौधों को खा रहे हैं। तो ये जो टिड्डा है वो क्या हो गया, आपका प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इन पेड़ पौधों का उपभोग कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आपका प्राथमिक उपभोक्ता। अब मान लीजिए इस टिड्डे को किसने खाया, मेंढक ने खा लिया। इस टिड्डे को कौन खा गया, मेंढक खा गया। तो यहाँ पे ये जो मेंढक हुआ वो आपका क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता हुआ, क्योंकि इसने किसको खाया, प्राथमिक उपभोक्ता को खाया, इसलिए ये आपका हो गया द्वितीयक उपभोक्ता। अब मान लीजिए इस मेंढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। तो सांप यहाँ पर क्या हो गया, आपका तृतीयक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, तृतीयक उपभोक्ता, क्योंकि इसने किसको खाया है, इस मेंढक को खाया है। अब यहाँ पर ये क्या है, भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है, क्योंकि देखो
टिड्डा किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पे। मेंढक किस पे निर्भर है? इस टिड्डे पे। सांप किस पे निर्भर है? इस मेंढक पे। यानी कि ये अपने खाने के लिए या अपनी ऊर्जा के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है। इस प्रकार से ये पूरी क्या बनाते हैं? एक चेन, एक श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। इसी को ही अपन क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला के उत्पादक कौन है? आपके पेड़ पौधे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश से ये जो प्रकाश ऊर्जा है इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल रहे हैं। श्रृंखला के सभी जीव भोजन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। अब हमें पता है कि पेड़ पौधों को यहाँ पर कौन खा रहा है? टिड्डे खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को सिर्फ टिड्डे ही खाएंगे, और जीव जो है शाकाहारी जीव वो भी पेड़ पौधे खाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही श्रृंखला होगी, बहुत सारी श्रृंखलाएं आपके हो सकती हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर विषम पोषी पोषण की। विषम पोषी पोषण को अपन कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसका मतलब क्या है कि ये अपने भोजन के लिए क्या होंगे? किसी दूसरे पर निर्भर रहेंगे। क्या? ये अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, इसे अपन कहते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, और ऐसे जीवों को क्या कहा जाता है? विषम पोषी जीव कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं विषम पोषी कहलाते हैं। उसकी पोषण विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब ये जो आपका विषम पोषी पोषण होता है उसको अपन 3 श्रेणियों में विभक्त करते हैं, यानी कि 3 प्रकार का होता है। देखो, पहला है आपका पूर्ण प्राणीक्षम पोषण। पूर्ण प्राणीक्षम पोषण पहला प्रकार, दूसरा है परजीवी पोषण, तीसरा है आपका मृत पोषी पोषण। देखो, इन तीनों में अंतर क्या है? आपसे हो सकता है परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाए कि विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, तो आपको इन सब के बारे में लिख के आना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर मृत पोषी पोषण की। जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा कि मृत पोषी पोषण का मतलब यहाँ पर है कि किसी मृत चीज से अपना पोषण प्राप्त कर रहा होगा। तो जैसे आपने देखा है कोई जानवर मर गया तो उस पे छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा कि कोई सड़ी गली चीज है, सड़ी गली पत्तियां हैं, उस पे फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है, जिसे अपन कवक कहते हैं। तो यानी कि ऐसे जीव जो कि किसी मृत जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? मृत पोषी पोषण। यानी कि किसी मरे हुए जीव के ऊपर रह के अपना भोजन प्राप्त करेंगे, उनको अपन ने क्या कह दिया? मृत पोषी जीव कह दिया, और ऐसे पोषण को मृत पोषी पोषण कह दिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसका उदाहरण दूं तो आपके क्या हो गया? कवक हो गया, क्योंकि कवक भी तो सड़ी गली चीज पे या खराब हुई ब्रेड पे लगती है फफूंद, है ना? तो ये इसका उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर परजीवी पोषण। परजीवी पोषण का मतलब क्या होता है? जैसे कोई जीव है, ठीक है, वो किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करेगा, लेकिन वो बिना उसको मारे कैसे? कि या तो वो उस जीवित जीव के शरीर के ऊपर रहेगा, या फिर वो जीवित शरीर के जो जीव है उसके शरीर के अंदर रहेगा। अगर मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दूं तो आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि जू, आपने देखा है जू हमको मारती थोड़ी, हमारे बालों में हो जाती है जुए, है ना? ये हमें मारती थोड़ी है, ये तो हमारे बालों में रह के अपना भोजन प्राप्त करती रहती है, खून चूसती रहती है हमारा। यानी कि ये हमारे शरीर के ऊपर लगी हुई है, हमारे शरीर से भोजन अपना प्राप्त कर रही है, पोषण प्राप्त कर रही है, लेकिन हमें मार नहीं रही है। तो यहाँ पर जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव के जीवित शरीर के या तो ऊपर रह के या उसके जीवित शरीर के अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करे, तो उसे अपन कहते हैं परजीवी पोषण। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो गया? जैसे कि जू। बात करते हैं यहाँ पर पूर्ण प्राणीक्षम पोषण की। इसके अंदर आपके कौन आ जाते हैं? हमारी बात कर लो, मानवों की बात कर लो। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये जो है आपके किसी भी प्रकार का भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जैसे पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं, भाई सब्जियां वब्जियां भी खा लेते हैं। जो मांसाहारी होते हैं वो छोटे जानवरों को मार के भी खा लेते हैं, तो वो आपके क्या हो गया? प्राणीक्षम पोषण हो गया। ठीक है, देखिए एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण प्राणीक्षम को अपन कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन।
पूर्ण प्राणी सम के अंतर्गत आता है भोजन अंतः ग्रहण करना, यानी कि इन्होंने भोजन किया, अब भोजन अंदर गया तो उसका पाचन होगा और अवशोषण होगा। तो जो आपकी इस प्रक्रिया ये इसके अंदर होती है, इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर पूर्ण प्राणी सम पोषण कहलाता है। ठीक है, अपन इसको पूर्ण प्राणी सम भी कहते हैं। ठीक है, अगली बात समझ में, ये खाना खाएंगे, जैसे हमारी बात कर लो, हमने खाना खाया, खाना अंदर गया, अंतर ग्रहण किया, अब उसका पाचन हुआ, पाचन होने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर चले गया, क्योंकि हमने पाचन के बाद अवशोषण कर लिया भाई अच्छी चीज का, तो और जो खराब मटेरियल है, अवशिष्ट पदार्थ है, वो शरीर के बाहर चला गया, जैसे कि आपका अमीबा, मेंढक और मनुष्य। ठीक है, दूसरा प्रकार कौन सा है आपका, परजीवी पोषण, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। परजीवी पोषण का मतलब क्या हुआ कि एक जीव जो है वो दूसरे जीवित जीव के शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर रह के अपना पोषण प्राप्त करे, उसे अपन कहते हैं परजीवी जीव, और ऐसे पोषण को कहा जाता है परजीवी पोषण। जैसे कि आपके लीच हो गया, जैसे कि आपके जू हो गया, देखो ये जीव जो किसी दूसरे जीवों के शरीर के ऊपर या अंदर रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इनको अपन कहते हैं परजीवी। ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। इनके उदाहरण आप याद रखिए, जिससे आपको ज्यादा अच्छे से याद रहे, दिमाग में रहे। तीसरा यहाँ पर अपन प्रकार पढ़ते हैं मृतजीवी पोषण की, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, मृतपोषी, यानी कि एक जीव जो है किसी दूसरे मृत जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, उसे अपन कहेंगे मृतजीवी पोषण। मृत अथवा सड़े गले जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों को मृतपोषी कहा जाता है, और ऐसे पोषण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर मृतपोषी पोषण कहा जाता है। मृतपोषी मृत अथवा सड़े गले पदार्थों को विघटित करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे सड़ी गली चीजें हैं, जैसे अपन देखते हैं ना कि अपन खाद डालते हैं, भाई जितनी भी सड़ी गली पत्तियां हैं, नेचुरल खाद जो होती है, अपनी सड़ी गली पत्तियां, इनको इकट्ठे करके, गोबर इनको इकट्ठे करके पेड़ों में डाला जाता है। अब वहाँ पे ये क्या है कि छोटे छोटे जो कवक है, बैक्टीरिया है, वो लग जाते हैं उसमें, वो उसका अपघटन करते हैं। अपघटन से ही ये अब फिर किसको मिल जाते हैं, पेड़ पौधों को मिल जाते हैं। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, पर्यावरण को शुद्ध करने का भी काम कर रहे हैं। आपने कभी सुने मशरूम के बारे में, ये क्या है, यहाँ पर आपको मशरूम दिखाई दे रहा होगा। ये जो मशरूम है ना, ये भी आपका पता है एक तरीके का कवक है, फंगस है। ये फंगस लोग खाने के काम में लेते हैं ना इसको, ये क्या है आपके फंगस। एग्जाम्पल क्या है, कुकुरमुत्ता, यानी कि मशरूम हो गया, आपके ब्रेड फफूंद हो गई, जैसे आपने बहुत दिन तक कोई ब्रेड आपके रखी हुई है तो आपने देखा होगा ना कि उस पे एक ऐसी कोई लेयर सी बन जाती है, फफूंद लग जाती है। अपन बहुत दिन तक, मान लो कि रोटियां टिफिन में रखी हुई है, उसको पैक करके रखा, अपन घूमने चले गए कहीं, आए 5-7 दिन बाद घूम के, जब टिफिन खोला तो उसमें पूरा ऐसा जाला सा बन जाता है, कोई काला पड़ जाता है, कोई सफ़ेद सफ़ेद सी जाली जाली सी बन जाती है, वो सब क्या है आपके फफूंदी तो है। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका, मृतपोषी जीव हो गया, और इस पोषण को हमने क्या कह दिया, मृतपोषी पोषण कह दिया। आई कि नहीं आई बात समझ में यहाँ पे। तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट आया इस चैप्टर के अंदर। चलिए देखिए, आज की इस क्लास में हमने क्या पढ़ा है, जैव प्रक्रियाएं जो कि हमारे शरीर के संचालन के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले हमने बात की पोषण की। पोषण हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारी और जैविक प्रक्रियाएं चल सके, जैसे कि आपका क्या हो गया, पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें पोषण ज़रूरी है। अब ये हमें ऊर्जा भी देगा, शरीर में मरम्मत का कार्य भी करेगा, हमें स्वस्थ भी रखेगा। बात करते हैं पोषण की। 2 प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को अवशोषित करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में आपके ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपके कुछ बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आपके पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे। दूसरा आपका होता है विषमपोषी पोषण, जिसे अपन क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है।
तो जो जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं वो आपके विषमपोषी जीव कहलाते हैं, और इस प्रकार का पोषण आपका विषमपोषी पोषण कहलाता है। 3 प्रकार का होता है विषमपोषी। कौन कौन सा? एक तो होता है पूर्ण प्राणीसम, दूसरा आपका होता है मृतपोषी, और तीसरा आपका होता है परजीवी। मृतपोषी क्या होता है? जब कोई एक जीव अपने भोजन के लिए किसी मृत शरीर पर क्या हो, पूर्णतः अपने किसी मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, उसको अपन कहते हैं मृतपोषी जीव, यानी कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण को कहा जाता है मृतपोषी पोषण। ठीक है, जैसे कि आपके फफूंद हो गया, आपके जिसको कवक बोलते हैं अपन। ठीक है, दूसरा आपका परजीवी पोषण, जिसमें कोई जीव अपने भोजन के लिए किसी जीवित जीव के शरीर के ऊपर या अंदर है कि अपना भोजन प्राप्त करे, वो आपका क्या हो गया? परजीवी जीव हो गया, और ऐसा पोषण परजीवी पोषण। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? जू, लीच। तीसरा आपका प्राणीसम के बारे में अपन ने क्या पढ़ा कि ये अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं, पाचन करते हैं, उसका अवशोषण करते हैं, तो इसको अपन कहते हैं प्राणीसम पोषण। ठीक है, जैसे कि मनुष्य, अमीबा, इन सब के बारे में। तो ये हुआ आपके पोषण के प्रकारों के बारे में। मिलेंगे अपन अगली क्लास में स्वपोषी पोषण के लिए, जो आपके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।